चलिए अब माध्यक के बारे में पढ़ें। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक और वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक और संचयी बारंबारता और लुप्त बारंबारता कैसे ज्ञात की जाए। मध्य, माध्य, माध्यक और बहुलक के बीच क्या संबंध है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। माध्यक केंद्रीय प्रवृत्ति का एक ऐसा मापक है जो आंकड़ों में सबसे बीच के प्रेक्षण का मान देता है। चलिए इसे एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। एक कक्षा के 9 विद्यार्थियों की लंबाई इस प्रकार है। इस आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। वीडियो को रोकें और इस प्रश्न को खुद से हल करने का प्रयास करें। हल कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले हम प्रेक्षणों के मानों को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। अतः आरोही क्रम में आंकड़े होंगे कुछ इस प्रकार। यहाँ प्रेक्षणों की संख्या 9 है जो कि एक विषम संख्या है। चूंकि प्रेक्षणों की संख्या विषम है इसलिए माध्यक n+1/2 में प्रेक्षण का मान जो कि 9+1/2 में प्रेक्षणों का मान, जिसे हल करने पे हमें मिलेगा 5वें प्रेक्षण का मान जो कि 149 है। तो यहाँ माध्यक हमें मिला 149। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। जब प्रेक्षणों की संख्या सम हो अतः माध्यक होगा। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले प्रेक्षणों के मानों की आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले प्रेक्षणों के मानों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यदि n विषम है तो माध्यक n+1/2 में प्रेक्षण का मान होता है और n सम है तो माध्यक n/2 वे और n/2+1 वे प्रेक्षणों के मानों का औसत होता है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। चलिए अब इसका एक उदाहरण देखें। निम्नलिखित प्रश्न में हमें आंकड़ों का माध्यक प्राप्त करना है। जैसे कि हमने पढ़ा, सबसे पहले हम अंकों को आरोही क्रम में तैयार करेंगे और बारंबारता सारणी को निम्न प्रकार से बनाएंगे। यहाँ n 100 है जो सम संख्या है तो माध्यक प्रेक्षण n/2 वे तथा n/2+1 वे प्रेक्षण का औसत होगा, अर्थात 50वें और 91वें प्रेक्षणों का औसत। उपरोक्त सारणी से हम पाते हैं 50वें प्रेक्षण 28 है और 91वां प्रेक्षण 29 है, इसलिए माध्यक 28 + 29/2 होगा, जिसे हल करने पे हमें 28.5 मिलेगा। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। माध्यक अंक 28.5 सूचित करता है कि लगभग 50% विद्यार्थियों ने 28.5 से कम अंक और दूसरे अन्य 50% विद्यार्थियों ने 28.5 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कृपया इसे कॉपी में नोट कर लें। अब पढ़ते हैं संचयी बारंबारता क्या होती है। आइए अब देखें कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक कैसे प्राप्त करते हैं। निम्नानुसार एक निश्चित परीक्षा में 100 में 53 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का समूहित बारंबारता बंटन पर विचार करें। उपरोक्त सारणी से निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें। कितने विद्यार्थियों ने 10 से कम अंक प्राप्त किए हैं? कितने विद्यार्थियों ने 20 से कम अंक प्राप्त किए हैं? वीडियो को रोकें और इसका हल अपनी कॉपी में लिखें। चलिए अब इसका हल देखते हैं। 10 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 है।
20 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 + 3 8 है। इस उत्तर को अपनी कॉपी में लिख लें। 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में वे विद्यार्थी सम्मिलित हैं जिन्होंने वर्ग 0 से 10 में अंक प्राप्त किए हैं, और वो विद्यार्थी भी सम्मिलित हैं जिन्होंने वर्ग 10 से 20 में अंक प्राप्त किए हैं। वर्ग 10 से 20 की संचयी बारंबारता 8 है। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। इसी प्रकार हम अन्य वर्गों की संचयी बारंबारताएं भी ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि 30 से कम अंक प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी हैं, और 100 से कम अंक प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी हैं। उपरोक्त बंटन कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन कहलाता है। इसे अपनी कॉपी में लिख लें। यहाँ 10, 20, 30 से 100 तक संगत वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमाएं हैं। इसे कॉपी में लिख लें। हम इसी प्रकार उन विद्यार्थियों की संख्याओं के लिए भी जिन्होंने 0 से अधिक या उससे बराबर अंक प्राप्त किए हैं, 10 से अधिक या उससे बराबर अंक प्राप्त किए हैं, या 20 से अधिक या उसके बराबर अंक प्राप्त किए हैं इत्यादि के लिए एक सारणी बना सकते हैं। हम देख सकते हैं कि सभी 53 विद्यार्थियों ने 0 से अधिक या 0 के बराबर अंक प्राप्त किए हैं। 10 या 10 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कुछ इस प्रकार है। चूंकि अंतराल 0 से 10 में 5 विद्यार्थी हैं कि 53 में से 5 घटाने पर 48 विद्यार्थियों ने 10 से अधिक या उसके बराबर अंक प्राप्त किए हैं। इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए हम 20 से अधिक या उसके बराबर या 30 से अधिक या उसके बराबर इत्यादि विद्यार्थी प्राप्त करते हैं। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। उपरोक्त सारणी या बंटन अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन कहलाता है। यहाँ 0, 10, 20 से 90 संगत वर्ग अंतरालों की निम्न सीमाएं हैं। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। अब वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने के लिए हम उपरोक्त दोनों प्रकार के संचयी बारंबारता बंटनों में से किसी बंटन का प्रयोग कर सकते हैं। अब वर्गीकृत आंकड़ों के सबसे मध्य प्रेक्षण को हम केवल संचयी बारंबारताएं देखकर नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि सबसे मध्य का प्रेक्षण किसी वर्ग अंतराल में होगा। अतः यह आवश्यक है कि इसी मध्य प्रेक्षण को उस वर्ग अंतराल में खोजा जाए जो आंकड़ों को 2 बराबर भागों में बांटता है। सभी वर्गों की संचयी बारंबारताएं और n/2 ज्ञात कीजिए, जो कि कुछ इस प्रकार आएगी। चरण 2 में अब यह वर्ग खोजिए जिसकी संचयी बारंबारता n/2 से अधिक और उसके निकटतम है, जो कुछ इस प्रकार आएगी। अब माध्यक वर्ग ज्ञात करने के बाद हम निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करके माध्यक ज्ञात करते हैं, जहां L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है, n प्रेक्षणों की संख्या है, CF माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता है, और F माध्यक वर्ग की बारंबारता है, और H वर्ग माप है। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। आइए सारणी से प्राप्त मानों को सूत्र में प्रतिस्थापित करें। इसे हल करने पे हमें यह उत्तर मिलेगा। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। अतः लगभग आधे विद्यार्थियों ने 66.4 से कम अंक प्राप्त किए हैं, और शेष आधे विद्यार्थियों ने 66.4 से अधिक या उसके बराबर अंक प्राप्त किए हैं। कृपया इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर लें। माध्यक पर उदाहरण। निम्नलिखित प्रश्न में हमें क्लास 10th की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों के एक सर्वेक्षण का डेटा दिया गया है। अब इस प्रश्न में हमें
माध्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। वीडियो को रोकें और इस प्रश्न को खुद से हल करने का प्रयास करें। हल कुछ इस प्रकार होगा। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर लें। अतः हमें लड़कियों की माध्यक ऊंचाई 149.03 सेंटीमीटर मिली। इसका अर्थ है कि लगभग 50% लड़कियों की ऊंचाइयां 149.03 सेंटीमीटर से कम या उसके बराबर है तथा शेष 50% लड़कियों की ऊंचाइयां 149.03 सेंटीमीटर से अधिक हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है। यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। वीडियो को रोकें और इसे खुद से हल करने का प्रयास करें। हल कुछ इस प्रकार होगा। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। चलिए अब माध्य, माध्यक और बहुलक के बीच का संबंध देखें। आज जब हमने तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों माध्य, माध्यक और बहुलक का अध्ययन कर लिया है, तो आइए इस बात की चर्चा करें कि एक विशिष्ट आवश्यकता के लिए कौन सा मापक अधिक उपयुक्त रहेगा। केंद्रीय प्रवृत्ति का अधिकतर प्रयोग करने वाला मापक माध्य है। क्योंकि ये सभी प्रेक्षणों पर आधारित होता है, अर्थात ये संपूर्ण आंकड़ों में सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों के बीच में स्थित होता है। यह हमें दो या अधिक दिए हुए बंटनों की तुलना करने में भी सहायक है। उदाहरण के लिए, किसी परीक्षा में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के औसत की तुलना करके हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किस स्कूल का प्रदर्शन बेहतर रहा। इसे अपनी कॉपी में लिख लें। माध्य की त्रुटियां। आंकड़ों के चरम मान माध्य पर प्रभाव डालते हैं। यदि उदाहरण के लिए यदि एक वर्ग की बारंबारता मान लीजिए 2 हो और शेष 5 वर्गों की बारंबारताएं 20, 25, 20, 21 और 18 हो, तो इनका माध्य 17.67 होगा। यह आंकड़ों का सही प्रतिबिंब प्रदान नहीं करेगा। अतः ऐसी स्थितियों के लिए माध्य आंकड़ों का एक अच्छा प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। माध्यक उन समस्याओं में जहां व्यक्तिगत प्रेक्षण महत्वपूर्ण नहीं होते हैं और हम एक प्रतीकात्मक प्रेक्षण ज्ञात करना चाहते हैं, तो माध्यक अधिक उपयुक्त रहता है। उदाहरण के लिए, किसी राष्ट्र के श्रमिकों की प्रतीकात्मक उत्पादकता दर, औसत मजदूरी इत्यादि के लिए माध्यक एक उपयुक्त मापक रहता है। ये ऐसी स्थितियां हैं जिनमें चरम अर्थात बहुत बड़े या छोटे मान संबद्ध हो सकते हैं। अतः इन स्थितियों में हम माध्य के स्थान पर केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक माध्यक लेते हैं। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। बहुलक ऐसी स्थितियों में जहां अधिकतर आने वाला मान स्थापित करना हो या सबसे अधिक लोकप्रिय वस्तु का पता करना हो, तो बहुलक सबसे अधिक अच्छा विकल्प होता है।
उदाहरण के लिए सबसे अधिक देखे जाने वाला लोकप्रिय टीवी प्रोग्राम ज्ञात करना हो, या उस उपभोक्ता वस्तु को ज्ञात करना हो जिसकी मांग सबसे अधिक है, या लोगों द्वारा वाहनों का सबसे अधिक पसंद किए जाने वाला रंग ज्ञात करना हो इत्यादि में बहुलक उपयुक्त मापक है। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। इन तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में एक अनुभाविक संबंध है। 3 माध्य बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्य के। इसे भूलिएगा नहीं, कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। असमान वर्ग मापों वाले वर्गीकृत आंकड़ों के माध्यक भी कैलकुलेट किए जा सकते हैं, परंतु यहाँ हम इनकी चर्चा नहीं करेंगे। चलिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एक माध्य, बहुलक और माध्यक पर प्रश्न करें। निम्नलिखित प्रश्न में हमें आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात करने हैं और इनकी तुलना करनी है, और इस प्रश्न को खुद से हल करने का प्रयास करें। हल कुछ इस प्रकार होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमें प्राप्त होता है माध्य 137.058824, माध्यक 137, बहुलक 135.769231। इस स्थिति में तीनों मापक लगभग समान हैं। अब अपनी कक्षा में एनसीईआरटी का अभ्यास 14.3 में प्रश्न 4 करें और संकल्प मैथ्स वर्कबुक में अभ्यास M10 M14.3 का प्रश्न 6 करें।